गुजरात में दहाड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन विरोधियों को दे डाली चेतावनी, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। जागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। देवकीनंदन ठाकुर के पास पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, बोले सनातन का विरोध करने वालों की चटनी बना देंगे, पंचर पुत्रों को खोदकर बाहर निकालेंगे। वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। बागेश्वर सरकार के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर, विरोधियों ने लगाया दंगा फैलाने का आरोप, कोर्ट ने कर दिया सुनवाई करने से इनकार। सूरत में देवकीनंदन ठाकुर से मिले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कुछ नहीं बिगाड़ सके कांग्रेस के पूर्व सीएम, कहते रह गए हवा हवाई विरोध। आखिरकार कहां गए गुजरात के बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले पूर्व सीएम? कैसे देवकीनंदन ठाकुर के साथ मिलकर मदरसा छापों को बागेश्वर सरकार ने ललकारा? सनातनी चोले के पीछे छिपे कायरों को भी दी आखिरी चेतावनी, पंचर पुत्रों को चटनी बनाने वाली चेतावनी। देखिए सारा सच इस रिपोर्ट में। तो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं। बागेश्वर सरकार ने गुजरात पहुंचते ही ऐसा बड़ा धमाका कर डाला कि कई घंटों तक मुंह ताकते रह गए कांग्रेस के पूर्व सीएम। हवा हवाई हो गई वो चेतावनी जो बागेश्वर सरकार को गुजरात में आने से पहले दी जा रही थी, लेकिन गुजरात पहुंचते ही बागेश्वर सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बागेश्वर सरकार का धमाका सुन सनातन विरोधी मदरसा छापों के छक्के छूटने लगे। बागेश्वर सरकार ने गुजरात में ऐसा कुछ कर डाला है कि सनातनी जनता से लेकर गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बागेश्वर महाराज ने सनातन विरोधी पंचर पुत्रों को चेतावनी दे डाली कि अगर भगवा की शान में गुस्ताखी हुई तो चटनी बना देंगे, चटनी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही सुना, चटनी बना देंगे, चटनी। बागेश्वर सरकार और देवकीनंदन ठाकुर ने सूरत के मन से सनातन विरोधियों की ऐसी ठठरी बांधी कि कोई भी विरोधी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। साथ ही पूर्ण हिंदू राष्ट्र के मुहिम को भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने की कसम उठाई है जिसे सुनकर हर सनातनी का खून बवाल मार रहा है। गुजरात में जब सनातन विरोधियों ने गुजरात हाईकोर्ट में बागेश्वर सरकार के खिलाफ याचिका दायर की तो किस तरह से विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। याचिका दायर कर किस तरह से बाबा को दंगाई घोषित करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बाबा ने खुले मन से सीधे शब्दों में सनातनियों के बीच में छिपे उन कायरों को भी चेतावनी दे डाली है जिन्हें सनातन से परेशानी होती है। बाबा ने सीधे शब्दों में कह डाला कि अब भागने का नहीं, जागने का समय आ गया है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि गुजरात में सनातन का डंका 2002 से ही लगातार बज रहा है, लेकिन इस डंके के शंखनाद को बागेश्वर सरकार ने और तेज कर दिया है। साथियों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंचते ही बाबा ने रुख किया देवकीनंदन ठाकुर की कथा का, और जब बागेश्वर सरकार देवकीनंदन ठाकुर की कथा में पहुंचे तो पूरा माहौल ही बदल गया। बाबा ने जाते ही पहले तो गुजराती में वहां के लोगों का हाल जाना। ओ साधु जी, गुजरात ना पागलो तमे केम छो? बढ़िया हो? मजामा छे, सरस छे, मजामा छे। जय हो। देखा आपने किस तरह से महाराज गुजराती रंग में रंग गए, लेकिन असली रंग दिखाना तो अभी बाकी था, क्योंकि इसके बाद बागेश्वर सरकार ने जो कुछ भी कहा उसे कठमुल्लों और उनके समर्थकों को अपने अम्मी अब्बू की याद आ गई होगी। बाबा ने सीधे शब्दों में ललकारते हुए कहा कि अब भागने का नहीं, जागने का समय आ चुका है, और अभी भी अगर कोई नहीं जागा तो वो कायर है। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम, और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं। वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। साथ ही बाबा ने यह ऐलान भी कर डाला कि सभी सनातन विरोधियों को खोद खोद कर बाहर निकालेंगे और तब तक खुदाई चलती रहेगी। एक बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। देखा आपने बाबा के तेवर किस कदर हाई है, और जब धीरेन्द्र शास्त्री इतना बोले तो देवकीनंदन ठाकुर कैसे पीछे रहते। यहाँ उन्होंने भी मन से ललकारते हुए कह दिया कि अब मथुरा में उद्धार करा कर ही मानेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
ये हर उस सनातनी की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने सनातनी माँ का दूध पिया है। अपने कृष्ण को उन सीढ़ियों के नीचे से लाने की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो सदियों से हमारे कृष्ण के सर के ऊपर पांव रखकर जो लोग जा रहे हैं, जो हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्या हमें उस अपमान से अपने आप को मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये लड़ाई हम दोनों ने प्रारंभ की है, पर ये लड़ाई पूरे विश्व की है, उन सनातनियों की है जो मेरे कृष्ण से प्यार करते हैं। ये तो थी बाबा की बात, लेकिन अब आपको विरोधियों के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, बागेश्वर सरकार के गुजरात पहुंचने से ही पहले कांग्रेस के पूर्व सीएम शंकर बघेला ने बाबा को नौटंकी वाला कह दिया था। इसके साथ ही उनके गुजरात आने का विरोध कर कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच से लोगों को रूबरू करा दिया था। लेकिन हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में बाबा के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है, जिसमें उन्हें दंगाई साबित करने की साजिश रची गई है। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर इन कठमुल्लों को मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में बागेश्वर सरकार का डंका बजेगा? क्या कांग्रेस बाबा को रोक सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सनातन की मुहिम में अपना जोरदार योगदान दें। ठाकुर राहुल जदौन की रिपोर्ट।